ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन पे एक और लेक्चर, एक और पार्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट होगा आपका। इसमें फिर से हम 3 क्वेश्चंस को देखेंगे और इस बार मैंने हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखा है, ऑफ कोर्स, जो कि हर बार रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट मैंने कोशिश ये करी है कि इस बार जो क्वेश्चंस हैं आपको वो मैं हिंदी में दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हिंदी वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस दूंगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिलहाल देखते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपको जो आपने ब्लड रिलेशन के ट्री के बारे में जितनी भी चीज़ें आपने समझी हैं, पढ़ी हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन आपको इन 3 क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखाई देगा। एंड उम्मीद ये करता हूँ कि आपको जब ये क्वेश्चंस आप करोगे तो आप खुद भी सॉल्व कर पा रहे हो। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि एक लड़का और एक लड़की बाइक पर जा रहे थे। ठीक है, अचानक पुलिस वाले ने उनकी बाइक को रुकवा दिया। ठीक है, एक लड़का लड़की बाइक पे जा रहे हैं और पुलिस वाले ने अचानक उनकी बाइक रुकवा दी और पूछा कि आपका परस्पर क्या रिश्ता है, मतलब आप आपस में कैसे रिश्ते में हो आप। ठीक है, तो लड़का बोला कि इनके जो ससुर जी हैं, मतलब फीमेल के जो ससुर जी हैं, वो मेरे ससुर जी के पिता हैं। बस इतना सा उसने स्टेटमेंट दे दिया। अब वो ये सोच रहा है कि पुलिस वाला इतना सेल्फ इंटेलिजेंट है कि उसको ये बात पता लग गई होगी कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स देखने में तो स्टेटमेंट बहुत ही इजी सा है, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो फिर अच्छे अच्छे खुल जाते हैं, है ना, क्योंकि रिश्ता क्लियर नहीं होता। तो देखो, इनके ससुर जी मेरे ससुर जी के पिता हैं, बस ये वाली बात कह दी गई। तो अब आप देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ऑफ कोर्स हमारे ब्लड रिलेशन में, या और भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, उनमें जो आप ऑप्शन से उठाते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ट्रेडिशनल तरीके पे जाओ, प्रॉपर सॉल्व करो, कन्वेंशनल तरीका, उसके बाद फिर आप उसका आंसर तक पहुंचो। कई बार हमें ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनमें से ही एक है जब आप ऑप्शन की हेल्प लेते हो। स्टिल मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, आप जानते हो कि अगर कभी कोई मेल होगा तो मेल को हम एक स्क्वायर में रखेंगे या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख देते हैं, और अगर कोई फीमेल है तो हम उसको किस में रखेंगे, सर्कल में। तो वही हम काम कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक मेल है, ठीक है, उनकी एक संतान है। ठीक है, ऑफ कोर्स जो भी मेल है। तो मैंने कहा कि अगर ये ए है, ये बी है, और बी की शादी हो चुकी है सी से। मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है कि बी की सी से शादी हो चुकी है, और आगे इनकी एक जो है बेटी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डी। ओके, और डी की भी शादी हो चुकी है किससे, मान लीजिए ई से। और अगर शादी हुई है ई से तो ऑफ कोर्स ई को मेल होना पड़ेगा, बिकॉज डी जो है वो एक फीमेल है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब आप थोड़ा सा अज्यूम ये करोगे कि 2 लोग जो बाइक पर बैठे हैं, मैं आपको पहले से ही समझा रहा हूँ कि वो कौन कौन है। आप अज्यूम करो कि वो ये पर्सन और ये पर्सन है। ठीक है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों बाइक पर बैठे हुए हैं, आप ये चीज़ अज्यूम करो। तो अब ये जो है ये लड़का है और ये जो है लड़की है, एक तरह से, जो कि क्वेश्चन में हो भी रहा है। तब आप देखो, ये जो पर्सन है ये बोलेगा कि डी मेरी वाइफ है, यही बात है। और ये पर्सन बोलेगा कि जो बी है वो मेरे ससुर जी यानी कि फादर इन लॉ हैं, और ये जो पर्सन है वो मेरी सासू माँ यानी कि सास हैं या फिर मदर इन लॉ है, यही बात होगी। ऐसे ही सी क्या बोलेगा, सी बोलेंगे कि भाई जो बी है वो मेरे हस्बैंड है। सी बोलेंगे कि बी मेरे हस्बैंड है, और सी ये बोलेंगे कि जो ए है वो मेरे फादर इन लॉ है, मतलब ससुर जी हैं। ये क्लियर हुआ। तो अब आप ससुर जी से आप यहाँ पर एक बात ये समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर ससुर जी वाला वर्ड यूज हो रहा है तो मे भी हो सकता है कि सास या दामाद वाला कोई रिश्ता आ सकता है, जो कि ऑप्शन भी है आपका। तो आप समझो, ये जो पर्सन है ये बोलेगा, ये जो सी है, ये सी क्या बोलेगा कि मेरी सास है। अब आप देखो, लड़का बोलता है कि इनके ससुर जी, मतलब इनके, इस सी के जो ससुर जी हैं वो कौन है बताइए, वो ए है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ए की बात कर रहे हैं। लड़का कहता है कि इनके जो ससुर जी हैं, जो कि कौन लगे, ए, वो मेरे ससुर जी मतलब बी के पिता हैं। तो ऑफ कोर्स ए बी के पिता हैं कि नहीं है। तो लड़का कह रहा है कि इनके जो ससुर जी हैं, मतलब ये जो पर्सन है वो मेरे ससुर जी के पिता हैं। तो इस तरह से रिलेशन कंप्लीट हुई। तो क्या हुआ कि बाइक पर कौन बैठे हैं, तो बाइक पर बैठे हैं सास और दामाद। समझ में आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा कि तो बताइए उनका परस्पर रिश्ता क्या है। देखो, म्यूचुअल जब भी रिलेशन पूछा जाता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम हमेशा ऊपर वाला रिलेशन पहले बताते हैं और नीचे वाला बाद में बताते हैं। जैसे हम कभी ये नहीं बोलते कि यार ये जो है पोता और दादा है, नहीं, हम ये बोलते हैं कि दादा पोता है।
है ना। हम ये नहीं बोलते कि भांजा मामा है, नहीं, हम क्या बोलते हैं, मामा भांजा है। तो एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट पहले देते हैं, तो अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उनके रिलेशन को भी पहले बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई इसमें कोई साइंस नहीं लगती कि नहीं यार उन्हीं को पहले बोलना है ना, बट ये रिस्पेक्ट है, या ये कह लीजिए कि वो हमसे पहले पैदा हुए हैं, हमसे पहले वाली जनरेशन में है, तो हम उनका नाम पहले लेंगे ऑफकोर्स। तो यहाँ पे दामाद सास नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यहाँ जो रिश्ता है परस्पर वो कैसा है, सास और दामाद का है। क्लियर हो गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, राइट। चलो, तो इस क्वेश्चन में हमने ऑप्शन के थ्रू करा, हालांकि मैंने आपको ऑप्शंस दिए नहीं हैं, बट स्टिल उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा ट्री है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो इसको रब करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, और फिर मैं रब करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए राम ने कहा। याद रखिएगा कि जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो यूजुअली हम उसको मेल मानते हैं, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसको हम यूजुअली क्या मानते हैं, मेल मानते हैं, अनलेस एंड अनटिल की कोई कंडीशन ना बोल दी गई हो कि व्यक्ति फीमेल है या कुछ ऐसा। हालांकि व्यक्ति मेल को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। तो एक व्यक्ति, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति था, ठीक है, इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए या इस व्यक्ति का परिचय करवाते हुए राम कहता है, तो ऑफकोर्स राम अगर कह रहा है तो राम एक मेल होगा, ठीक है। तो इस व्यक्ति का, ये कोई व्यक्ति ए है, हमें नहीं पता ये कौन है, लेकिन इस व्यक्ति का परिचय करते हुए राम कहता है कि मेरे भाई मतलब राम के भाई, तो मेरा भाई यानी कि राम का भाई जो है वो राम के साथ होगा, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन राम का भाई। मेरे भाई की माता जी, तो मेरे भाई की जो माता, ऑफकोर्स मेरी भी माता होंगी, तो मेरे भाई की माता जी जो कि ये हुई के ससुर, ठीक है। तो माता जी के ससुर कौन होंगे, माता जी के ससुर के लिए इनकी पहले किसी से शादी हुई होगी जो कि इनके फादर लगेंगे, और इनके भी जो फादर होंगे वो मेरी माता जी के ससुर लगेंगे। समझ में आ रहा है। देखो राम क्या कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो मेरे भाई मतलब ये, ठीक है, कि माता जी मतलब ये, कि ससुर जी मतलब ये, ठीक है, कि ससुर जी की पत्नी, तो मतलब ससुर जी की एक पत्नी भी है जो कि इनकी सास लगी है ना, तो ससुर जी की पत्नी की पुत्री, तो पत्नी की पुत्री मतलब अगर इनकी एक पुत्री और है तो इनका एक बेटा है, तो बेटे के साथ साथ एक इनकी बेटी भी है ना, पुत्री का पति है। तो ये जो पर्सन था वो इनकी पुत्री का क्या है, पति है। तो पति है तो फिर यहां कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर सुनो क्या कह रहा है, राम ने इस व्यक्ति का परिचय कराते हुए बोला कि यह मेरे भाई मतलब राम के भाई, ठीक है, कि माता जी मतलब ये पर्सन, ठीक है, के ससुर जी मतलब ये पर्सन, की पत्नी मतलब ये पर्सन, की बेटी मतलब ये, के पति हैं, तो पति मतलब ये है ना। और ये इस व्यक्ति का परिचय हो रहा था, तो ये व्यक्ति कौन है एक्चुअली में, ये ए ही तो है। अब आपसे कह रहा है कि उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का राम से, तो ये का को आप कहां ले जाओगे, राम के आगे, तो आप क्या बोलोगे कि वह व्यक्ति राम का क्या लगा, क्योंकि ए मेल है ना, तो वह व्यक्ति राम का क्या लगा। तो आपको ये बताना, मतलब ऊपर से पूछा गया तो आपको रिश्ता बड़ा वाला बताना होगा ऑफकोर्स। अब आप देखो, राम कहेगा कि यार ये जो पर्सन है वो मेरे पापा है, ये बोलेगा, और मेरे पापा की ये कौन लगी, तो ये लगी बुआ। तो राम बोलेगा कि ये जो फीमेल है ये मेरी बुआ है, और फीमेल के जो हस्बैंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फूफा जी, है ना। उनको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरे फूफा जी हैं, ठीक है। तो फूफा जी हैं, तो फूफा जी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल, एक तरह से, ठीक है, कि वो पापा जी के रिलेशन से आ रहे हैं तो इसलिए पैटर्नल अंकल बोल दिया गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि भाई मेरे फूफा जी हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या आ गया, फूफा जी। क्लियर हो गया। तो बुआ जो होती हैं उनके हस्बैंड को हम फूफा जी या फूफड़ जी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो फूफा जी यहाँ पर आंसर है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को ध्यान से फिर से देखिएगा, ओके। और पुरानी वीडियोस को सबसे पहले आप जरूर देखो। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए राम ने कहा कि व्यक्ति मेरी बहन के पिता की पत्नी के पिताजी की पत्नी का पुत्र है। ये पूरा एक लंबा सा स्टेटमेंट आ गया। अब आपको देखना है कि कैसे रिलेट होगा। देखो, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, मान लो ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति का परिचय कराते हुए कौन कह रहा है, तो राम कह रहा है, ठीक है। राम क्या कह रहा है कि राम ने कहा कि ये जो व्यक्ति है वो मेरी बहन मतलब राम की बहन, तो राम के साथ होगी, राम की बहन के पिता, तो राम की बहन के पिता जो होंगे वो यहाँ पे दोनों के पिता होंगे, ठीक है। राम की बहन के पिता, ये की पत्नी मतलब ये पर्सन, ठीक है, की पत्नी के पिता का मतलब यहाँ पर, ठीक है, पिता जी की पत्नी मतलब फिर पत्नी, ठीक है, का पुत्र, तो इनका अगर पुत्र है तो मतलब यहाँ पर आएगा वो पर्सन का पुत्र है, तो मतलब ये जो पर्सन है ए वो यहाँ पर आ गया। राम ने कहा कि ये इस व्यक्ति का परिचय देते हुए राम ने कहा कि मेरी बहन, ठीक है, के पिता की पत्नी के पिता की पत्नी का पुत्र है,
ठीक है, तो पुत्र है तो मतलब ये पर्सन है वो। तो आप देखो, राम बोलेगा कि भाई ये जो पर्सन है वो मेरी माता जी है, राम ये तो बोलेगा कि ये मेरी मम्मी है। और मम्मी के भाई को आप क्या बोलते हो? मामा जी बोलते हो। मम्मी के भाई को क्या बोलते हो? मामा जी, मतलब मैटरनल अंकल। ठीक है, मामा जी को मैटरनल अंकल बोलते हैं। तो ये क्या हो गए? ये मामा जी हो गए। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उस व्यक्ति का राम से, तो मतलब वह व्यक्ति राम का क्या लगा? तो वह व्यक्ति राम का क्या लगा बताइए? तो मामा जी लगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, मामा जी यानी कि मामा जी लगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर था आपका फूफा जी और यहाँ पर आंसर हो गया आपका मामा जी। क्लियर हो गया आपको? तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन करे हैं तीनों वो आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड कोई भी डाउट है तो एक बार आप इनको फिर से वीडियो को ध्यान से देखो, समझो, फिर से एक बार सॉल्व करो और पुरानी वाली वीडियोस को ज़रूर देखो। ठीक है, हालांकि मैं मान के चलता हूँ कि जैसे हम सब टिपिकल इंडियन फैमिली से आते हैं तो ये रिलेशंस जो है वो हमारे बहुत ही अच्छे से क्लियर होते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आपके भी होंगे ऑफकोर्स, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। स्टिल अगर आपने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा है तो इनिशियली पढ़िए, बेसिक से पढ़िए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू हैव माई नंबर, यू कैन व्हाट्सअप मी। ओके, योर ऑल योर डाउट्स, तो बात कर लेंगे फिर उस पर भी। ओके, तो पढ़ते रहे ऐसे ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।